गुरुदेव विद्या सागर जी महाराज की नवाचार्य श्री आचार्य समय सागर जी महाराज यारिका सूत्रमती माता जी की बस तारिका संघ की। अरे काय बजे देंगे कि जाएगा लायक का आज्ञा प्रदानम कुरु विघ्न निवारणम अत्र आगच्छे आगच्छे हां मान दो ऊपर बांध सब जने देखना चाहिए। अरे यार वो वहाँ थे तो जाओ ज्यादा उल्टा बना दिया। अरे डंडा में बना नहीं तो स्थापनम करो स्थापनम करो स्वस्ति मंगल कलश स्थापयामि स्वस्ति विधान मंगल कलश स्थापयामि विश्व मंगलमुदा ओम ह्रीं अज्ञान तिमिरमहं स्थापयामि। आगत विघ्न निवारय मामेतां सर्वान् रक्ष रक्ष ध्रुवं फट् स्वाहा ओम ह्रूं छुं फट् किटिं किटिं गादा गादा परिघ्नानि स्फुटे स्फुटे ससर कंठं कुरु परमद्रां छिन्ति छिन्ति कुरमन्त्रां बिंद बिंदे छाम छाम वावा ह्रूं फट् स्वाहा। कितनी मेहनत की माताजी ने हम बता नहीं सकते इस नंदीश्वर महामंडल विधान की रचना करने में। आप लोग तो अपने कार्यों में व्यस्त रहिए, लेकिन माताजी की ये संरचना एक शेष रह जाएगा। कमल कुमार जी श्रीमती रवि चाची मिलानी परिवार पटना आर्यमान कर्तव्यमती माता जी पूज्य गुरुमती त्रिलोक नगर जी महाराज के परिवार जन बजा जोरदार तालियां। बाहुबली बनने का सौभाग्य बहुत सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार है, क्योंकि भरत और बाहुबली दोनों दुनिया में बहुत दुर्लभ होता है बंधुओं। पूरे परिवार के साथ माता जी के पावन चरणों में सिरफल समर्पित कर प्रेरणा से सभी लोग प्रफुल्लित भाव से सोच रहे हैं हमारे बीच में भोगे और इसके मुख के पीने का हमारे सौधन हमारा चलेगा आनंदित बनने का सबक। आज आए नेली चंदी चौका उनका भी बढ़िया। हाँ बढ़िया टेबल के सामने नहीं आना, उनका सबकी अच्छी बढ़िया व्यवस्थित फोटो है क्योंकि पूरा देश देखेगा आपका।
हम सम तम पम पम बम 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 हम सम तम तम पम पम झम झम धीम 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 राम राम ह्रीं ह्रीं रावे रावे नमते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं ओम पम पाप खंडे खंडे जय 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 तज पज पाच पाच ओम नमो रं छीं छीं हम सम जम बम हा यह सा छाम छीं छुम जय जय झोम छम छा छीं राम ह्रीं रोम ह्रीं रोम रम रम राम राम ह्रीं रावे रावे नमते भगवते श्रीमते घाटा अस्माकं श्री विद्यासागर चतुर्वेदी नाम संस्कार आशीर्वाद से पूज्य आचार्य श्री श्रीमय सराजी महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से नंदीश्वर महामंडल नाम प्रारंभ विलय सामंदेश उपन्यास्य पूज्य आचार्य सूत्रमती माता जी के शशन शांति में नंदीश्वर महामंडल नाम सामंदेश उपन्यास्य शांति धारा तत्पर श्रेष्ठ श्री महेंद्र कुमार जी नीलेश कुमार जी भूषा मनीष जी भूषा समस्त परिवार जन सुख शांति समृद्धि श्री समस्त परिवार जन सुख शांति समृद्धि धर्म सर्वग्नि निवारणार्थम शांति धारा तत्पर श्रेष्ठ श्री विशाल जी भरत जी बिलाली परिवार सुख शांति समृद्धि धर्म सर्वग्नि निवारणार्थम शांति धारा तत्पर श्रेष्ठ श्री प्रकाश जी विकास जी श्रीमती आशा जी नहरिया समस्त परिवार जन सुख शांति समृद्धि धर्म सर्वग्नि निवारणार्थम श्री कृष्ण कुमार जी दमोह निवासी आरोग्यार्थम स्वास्थ्य लाभार्थम सपरिवार से सुख शांति समृद्धि धर्म सर्वग्नि निवारणार्थम सौधर्म परिवार से श्रीमान अशोक जी ठेकेदार श्रीमती सुंदर सौधर्म समान श्री अशोक जी नायक श्रीमती सुंदर जी नायक समेत परिवार सुख शांति समृद्धि धर्म सर्वग्नि निवारणार्थम अशोक जी ठेकेदार सपरिवार से सुख शांति समृद्धि धर्म सर्वग्नि निवारणार्थम सुगंधी चाची आरोग्यार्थम स्वास्थ्य लाभार्थम शांति भंडार तत्पर विशिष्ट श्री संजीव कुमार जी अनुज परिवार श्रीमती प्रीति जी अनुज समस्त परिवार सुख शांति समृद्धि धर्म सर्वग्नि निवारणार्थम शांति धारा तत्पर विशिष्ट श्री कमल कुमार जी मिलानी श्रीमती रवि जी मिलानी समस्त परिवार सुख शांति समृद्धि धर्म सर्वग्नि निवारणार्थम शांति धारा तत्पर विशिष्ट श्री अहमद कुमार जी पिपरिया श्रीमती नीतू जी पिपरिया आश्रम कर्तव्यवती माता जी अष्टमा शुद्धमती माता जी अष्टमा शीतलमती माता जी समस्त परिवार सुख शांति समृद्धि धर्म सर्वग्नि निवारणार्थम शांति धारा तत्पर विशिष्ट श्री सत्येंद्र कुमार जी श्रीमती प्रियंका जी नीता जी जैनम जी समस्त परिवार सुख शांति समृद्धि धर्म सर्वग्नि निवारणार्थम शशि जी नीता जी समस्त परिवार सुख शांति समृद्धि धर्म सर्वग्नि निवारणार्थम शांति धारा तत्पर विशिष्ट श्री प्रकाश जी श्रीमती आशा जी नहरिया समस्त परिवार सुख शांति समृद्धि श्रीमान प्रकाश जी जय कुमार जी श्रीमती आभा जी पटारी समस्त परिवार सुख शांति समृद्धि धर्म सर्वग्नि निवारणार्थम श्रीमान अशोक कुमार जी डॉक्टर आशीष जी श्रीमती मोना जी नबी जी समस्त ठेकेदार परिवार सुख शांति समृद्धि धर्म सर्वग्नि निवारणार्थम शांति धारा तत्पर श्रेष्ठ श्री राजकुमार जी नीली चाची जी चौका परिवार सुख शांति समृद्धि धर्म सर्वग्नि निवारणार्थम श्रीमती जयंती जी साधिका जी आरोग्यार्थम स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त साधिका जी आरोग्यार्थम स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त हिंदी नृणानी समूह सपरिवार से सुख शांति समृद्धि धर्म सर्वग्नि निवारणार्थम महामारी गौरव रोग शांत्यार्थम श्रीरस्तु प्रतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कल्परस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्धार्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमेश्वर परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य से विद्वेष सद्धर्म सवसत स्पर्शत वर्गा प्रसिद्धंतुना ओम श्री बसवादय श्री धर्मान पर्यंत चतुर्विंशतो अनंता भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नामदे अस्माकं यावत् सत्यं तन्मत सद्धर्म काल से यावत् सत्यं प्रयंतुना ओम नमो भगवते श्री पाद प्रसिद्ध पाद स्थित कर श्रीमान विष्णु रूपाय दिव्य देवी को ब्रह्मा मंडल पुण्यता द्वादश नक्षत्र चतुर्थ सहस्र समोसन एवं ज्ञान लक्ष्मी शोभिता अष्टादश दोष रहता है सब चतुर गुण से युक्त है परमेश्वर पवित्राय सम्यक ज्ञान है स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक भाग्याय अनंत संसार चक्र प्रवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर चुकास कराय त्रिलोक वसन कराय सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्म उपलट प्रणाम मंडल पंडिताय ऋषि आर्य श्रावक श्राविका प्रमुख दुसंभोग सर्वनाश्रय घाती कर्म चैत्राय अजराय अव्वाय अस्माकं मानस विद्यासागर चतुर्वेद संगनाम संध्यारण करने वाले देखने वाले सुनने वाले व्याधिर्विनन्तु श्रीजनामि से पुण्य प्रसादक अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक वैराग्यनाशनं भवतु
ओम नमो भगवते प्रचंड से दोष का प्रसाद पिते मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व प्रणाशनाय सर्व मुक्ति विनाशनाय सर्व बंध विनाशनाय शाम डामरज विघ्न विनाशनाय सर्व शांतिकराय ओम नाम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां ऐसी हंसा नमः मम सर्वविघ्न शांति कुरु कुरु स्वाहा मम कामं रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुमयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वदुर्दशभयं सर्वसिद्धादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वस्थूलरोगं कुष्ठरोगं पक्षरोगं सुरोगं ज्वररोगं हृदयरोगं कैंसर रोगं च सर्वनर्मार्यं सर्वगज अशुभमयस अस्मार्यं सर्वसत्सधान वृक्षलतामुत्पत्तस्फन्मार्यं सर्वराष्ट्रमार्यं सर्वपूर्विताक्षात्रिनाथविस्मयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मार्यं अस्माकं आत्मस्मृत्य सर्व चतुर्संगानां संतारक करने वाले देखने वाले सुनने वाले अशुभ कर्म जनित दुखाने अशुभ कर्म जनित दुखाने अशुभ कर्म जनित दुखाने दुष्ट जन कृतांत मंत्र तंत्र दृष्टि विच चतुरादि दोषा सर्वतुष्ट देवदानव वीर नरनाथ से विकृत दोषा सर्व अष्टमनि नाम जनित विस्मयानि सर्वस्थावर जंगम रसम सर्वाधिकृत दोषा सर्वसे अंतराधिकृत दोषा परसत्कृत पावनी चाटन विद्य से मोहन वशीकरण दोषा ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र रक्तम सत्य तेज बल वीर शौर्य शांति सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्वलोकनानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वरामनगर खेड़ करवट मठम कर्मुख सपायनानंदनम सर्वानंदनम ये सुखम त्रिलोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अवयं क्षेममारोग्यं सच्चिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सिंहस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु ऐश्वर्यस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीफल आयु आरोग्य श्रीरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्य वैसा अनाहत विद्यायै नमो अनन्ताणां ओम सर्वशान्तिं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्य वैसा अनाहत विद्यायै नमो अनन्ताणां ओम सर्वशान्तिं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्य वैसा अनाहत विद्यायै नमो अनन्ताणां ओम सर्वशान्तिं शान्तिं ओम ह्रीं जल शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वत्र शांति ओम ह्रीं परम श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः छोटे बाबा नमो नमः छोटे बाबा नमो नमः छोटे बाबा नमो नमः आयुर्वल्यविलासं सकलसुखफलैराव्यक्तासनत्वं धीरं वीरं शरीरं निरुपं नयन्तान्तरं लक्ष्यतीर्थं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रचितं स्मृतुच्चैकतापं कान्तिं शान्तिं शमाधिं पितृजगतामुत्तमां शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपादिकानां यतीन्द्रेषामनितबोधनानां केशस्य राक्षस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र छत्रजनानी भगवान छत्र है छत्र सिंहासन का निकाल भक्ति चले आए हाथों में चढ़ाए
ओ बाबा को पहाड़ों की ऊंचाई है। भक्ति चले आए हाथों में चवल लाए उड़ाएंगे ओ बाबा को पहाड़ों की ऊंचाई है। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। देवाधिदेव एक हजार मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। जिन शासन को गौरवान्वित करने वाले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। अध्यात्म विद्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की। नगर गौरव मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज जी, मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज, मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं की। पूज्य आदिका श्री गुरुमती माता जी, आदर्शमती माता जी की। पूज्य आदिका श्री सूत्रमती माता जी की। नंदीश्वर महामंडल विधान की। अधिका श्री तथामती माता जी की। वंदनीय अधिका शंख की। समय तो हो चुका है और आज विधान का पहला दिन था, इसीलिए सिर्फ 10 मिनट बस आपके लेंगे। उसके बाद में माइक भैया जी को आप लोग बैठेंगे ना तब तक, क्योंकि आप लोगों के निमित्त से आज हम लोगों को भी नंदेश्वर विधान करने का सौभाग्य मिला है। अगर आप लोग अपना मन नहीं बनाते तो क्या आप लोग कर पाते? तो पुण्य किसको? आप लोगों को मिला है। लेकिन अगर आप लोग मना कर देते तो सबसे पहले तो गुड्डी चौका वाले को, जिन्होंने भगवान को यहाँ पे रोककर रखा है। तो सभी का इतना पुण्य जागा कि आज हम सभी ने मिलकर यहाँ पर नंदेश्वर विधान की भूमिका बनाई और विधान प्रारंभ हुआ है। लेकिन ये विधान हमको करना किस तरीके से है? भगवान की भक्ति किस तरीके से? भावों की निर्मलता से। भावों
फलदायी होती है और यही भक्ति हमें एक दिन संसार से मुक्ति का कारण भी बन जाती है। एक बार एक राजकुमार नाराज होकर, राजकुमार ने तो किससे नाराज हुए वो? राजा से नाराज होकर जंगल की तरफ भाग गए। सुबह से शाम हो गई लेकिन राजकुमार वापस नहीं आया। तो राजा ने अपने सैनिकों को ढूंढने के लिए भेजा कि जाओ देख कर आओ राजकुमार कहाँ पर है। सैनिक गए, राजकुमार का पता लगाया, जंगल जंगल ढूंढे लेकिन वह राजकुमार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। सैनिकों ने उस राजकुमार से बहुत आग्रह किया लेकिन वह राजकुमार तो गुस्से में था तो कुछ भी नहीं बोला। सैनिक राजा के पास में आके बोलते हैं कि राजन, राजकुमार तो मिल गया है लेकिन उसने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और मुंह फेर के बैठ गया। राजा मंत्रियों को भेजता है कि जाओ राजकुमार उस दिशा में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसको आप लेकर आइए। मंत्री भी जाते हैं लेकिन राजकुमार कोई जवाब नहीं देता है। फिर राजा दूसरे मंत्री को भेजता है कि कहना कि तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। मंत्री राजकुमार से जाकर बोलता है कि आपके पिता ने ऐसी ऐसी आज्ञा दी है और कहा है कि उनको आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो राजकुमार कहता है मैं चलने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। आप राजा से जाके कहिए अगर वो मेरे शर्त को मानने तैयार है तो मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ। मंत्री पूछता है बोलिए राजकुमार, आपकी क्या शर्त है? राजकुमार कहता है मेरी शर्त है कि अगर राजा मुझको लेने के लिए आएगा तभी मैं राज्य में प्रवेश करूंगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। मंत्री राजा के पास में जाते हैं और कहते हैं राजकुमार साहब मिल गए थे लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है और शर्त इस प्रकार से है कि आप उनको लेने के लिए चलेंगे। राजा कहता है राजकुमार से जाकर कहना कि मुझे उसकी शर्त मंजूर है लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मंत्री सोच में पड़ जाता है कि ये क्या खेल खेल हो रहा है। उधर से राजकुमार ने अपनी शर्त रखी, इधर से राजा अपनी शर्त रख रहा है। फिर भी कहिए राजा आपकी क्या शर्त है? तो वो कहता है राजा कि राजकुमार से जाकर कहना कि अगर वह एक कदम मेरी तरफ आने के लिए तैयार है तो मैं पूरा रास्ता तय करके उसको लेने के लिए आऊंगा। मंत्री राजकुमार के पास में जाकर शर्त सुनाते हैं कि राजा की भी यह शर्त है कि अगर आप एक कदम उस दिशा में जहाँ पे राजा खड़े हुए हैं मुड़ेंगे तो राजा आपको पूरा रास्ता तय करके लेने के लिए तैयार है। राजा जाता है उसी दिशा में जिस दिशा में राजकुमार बैठा हुआ था, पहुंचता है और थोड़ी दूर पे ही जाके वह खड़ा हो जाता है। वह इंतजार करता है कि राजकुमार अगर मेरी तरफ मुड़ता है तो मैं फिर पूरा रास्ता जितना और शेष बचा है उतना मैं तय करके अपने राजकुमार को वापस ले आऊंगा। शर्त के अनुसार राजकुमार एक कदम राजा की तरफ मुड़ा और राजा पूरा रास्ता तय करके राजकुमार को अपने गले से लगा लेता है।
राजा हमको इस संसार भटकन से निकाल देगा, लेकिन कब? निस्वार्थ भक्ति से। उससे कोई हमें अपेक्षा नहीं रखना है। अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हमको अपने जीवन में भक्ति विशुद्ध भावों से करना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं भक्ति तो उस गंगा के समान है जिसमें अगर लीन हो जाओ, डूब जाओ तो अपना तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। होता है कि नहीं भक्ति में? बोलिए, होता है ना? तो गंगा में डूबने से क्या होता है? सारे पाप धुल जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमारा तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति समय तो हो रहा है, किस प्रकार से करना चाहिए? भगवान के गुणगान गाने से, भगवान के रूप का दर्शन करने से, या उनकी मुद्रा को देखकर जो उपदेश हमको मिलता है वही भक्ति एक सच्ची भक्ति कहलाती है। भगवान के रूप का दर्शन करना, आप लोग क्या करते हैं? रूप का दर्शन करते हैं? क्या मिलता है रूप का दर्शन करने से? किस प्रकार करते हैं? आचार्य मानतु महाराज ने भक्तामृत में लिखा है, ये शांत राग रुचि परमाणु विस्तृत। क्या है? ये भी भगवान के रूप के दर्शन करके में भक्ति उमड़ती है कि भगवान आपका गीतरागी रूप कितना सुंदर है। क्या बोलते हिंदी में? 3 लोक के जितने भी परमाणु हैं वह सब कहाँ पे इकट्ठे हो गए? आपकी देह को निर्मित करने में इकट्ठे हो गए। ये भगवान के रूप का दर्शन हम इस प्रकार करते हैं। उनकी भक्ति एक होती है भगवान के रूप को, उनकी मुद्रा को देखकर। उनकी मुद्रा कैसी है? वीतराग मुद्रा है, दृष्टि नासा पे है, हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, खड़ासन में या पद्मासन में है। आप लोग एक भजन गाते हैं, देखो अंग अंग जिन भर के जिनसे जल के शांति अपार। मतलब भगवान के एक एक अंग का दर्शन करने से क्या होता है? शांति मिलती है। किस प्रकार की शांति मिलती है? सिर्फ भजन में अपन गा लेते हैं, है ना? नासा दृष्टि भगवान की क्या उपदेश देती है कि हमको सिर्फ अपने आप में ही स्थिर होना है। यहाँ वहाँ क्या हो रहा है उसकी तरफ हम दृष्टि नहीं डालना है। भगवान की हाथ पे हाथ रखी मुद्रा क्या उपदेश देती है कि जितना करना योग्य कार्य है बस उतना ही आप करो और बाद में आप हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ। भगवान की खड़गासन या पद्मासन मुद्रा संसार से भटकने के लिए बचाती है। मतलब वो कहते हैं कि एक जगह पे आप आत्मस्थ हो जाइए, फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की भक्ति अगर एक बार भी हमने अभी तक इस प्रकार की भक्ति नहीं करी है, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। नहीं तो अगर एक बार भी अगर हमने सच्ची भक्ति करी हो तो हम संसार में यहाँ पर नहीं होंगे। एक बार की बात है, एक राजा, उससे ब्रह्म हत्या हो जाती है। वो अपना प्रायश्चित लेने के लिए एक ऋषि के पास में जाता है। आश्रम में पहुंचता है। ऋषि चूंकि उस समय आश्रम में नहीं थे, उनका बेटा वहां पर था। तो राजा सोचता है कि इस बेटे से हम प्रायश्चित ले लें। वह अपना पूरा कृत्य बताता है कि मुझसे ऐसा ऐसा अपराध हो चुका है और इसका मैं प्रायश्चित लेने के लिए आपके पास में आया हूँ। तो ऋषि का बेटा वो कहता है कि आप 3 बार राम का नाम ले लेना, आपके पूरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। क्या बोला? 3 बार राम का नाम
शाम को ऋषि जब आश्रम में आते हैं तो उनका बेटा ऋषि से कहता है कि आज राजा आया था और ऐसा ऐसा प्रायश्चित मैंने उसको दिया है। क्या, कौन सा प्रायश्चित दिया है? तो मैंने कहा 3 बार राम का नाम ले लेना, पूरे पाप धुल जाएंगे। ऋषि क्रोधित हो उठता है और कहता है तुमने ये क्या किया? अब बेटा घबरा जाता है कि मैंने क्या गलत प्रायश्चित दे दिया। तो कहता है कि तुम्हें क्या मालूम नहीं है कि राम का नाम, भगवान का नाम यदि एक बार भी हम सच्चे विश्वास के साथ में लेते हैं तो असंख्य जन्मों के पाप हमारे कट जाते हैं। फिर तुमने 3 बार राम का नाम लेने के लिए कहा। मतलब अगर भगवान का नाम हम एक बार में सच्चे मन से लेते हैं तो हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमने सच्चे मन से निस्वार्थ भाव को रखकर, भावों की निर्मलता को ध्यान में रखते हुए अगर हम भक्ति करेंगे तो यही भक्ति कालांतर में हमारे लिए मुक्ति का कारण बन जाएगी। समय हो रहा है और ऐसी भक्ति हम प्रतिदिन करें जिससे हमें मुक्ति की प्राप्ति हो। आगे आपको भैया जी बताएंगे क्या करना है। इसी भावना से बोलिए। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की बुद्धि समाधि प्रज्ञा विशुद्धि विश्वास उपलब्धि से सुसिद्धि चिंता में चिंतित वस्तुदानी तुम नाम का ध्यान शुद्ध करो और सीधे हाथ करके भगवान को नमस्ते करो। ओम ध्यान मेरी गुरु करेगा। ओम स्वाहा मुख का स्पर्श। ओम नमः शिवाय बंधन रक्षक स्वाहा। हृदय का ओम नमः आर्यनो बंधन रक्षक स्वाहा। नाभि का ओम नमः जलम नमः नाभि रक्षक स्वाहा। पैरों का ओम लड़ सब सावधान मम पाद रक्षक स्वाहा। शरीर का कुछ छोड़ो ओम नमो लोक नमो अरिहंता नाम माम शीर्ष रक्षक स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्प वस्त्रों पर पुष्प रक्षक स्वाहा। पुष्प ने मुख का स्पर्श करेगा ना, मुख इधर पर अपने ललाट बीजक्षर पर केसर से आप विन्याक्षर करिए। ओम ह्रीं परमस्य औषा मम शिरो रक्ष रक्ष स्वाहा। आ बनाओ। हाँ ठीक है। हाँ अब केसर से वक्ष स्थल पर सी बनाइएगा। सी हृदय पर आ नमः मम ललाटम रक्ष रक्ष स्वाहा। हाँ सब लोग चंदन लगा दो, चंदन लगा सकते हैं। नमस्कार करो। ओम राम 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 मम सर्वांग शुद्धि नव तिलकम करोति। रक्षा सूत्र बांध लो एक उसके ऊपर ध्यान करने के बाद ऊपर बैठे चलेगा। सबसे पहले कौन है? सनी भैया जय कुमार जी श्रीमती आभा जी सानंदेंद्र महाराज शपथ प्रभु की ओम
नमः स्वाहा। चलो तो ऐसे वीडियो में दिखा सकते। चलो सब जना हो लगा दे कल रही जी हो लगा वीडियो में बन कपड़ा गंदे नहीं पुष्पांजलि ओम शांति ओम श्री नंदीश्वर महामंडल काशी गच्छा गुरु गुरु शाम सस्य मालादि ब्राह्मण मत स्नेह दिखाएंगे सब लोग जोड़ी से हाथ लगा जो मुख पात्र है सभी लोग खड़े जी वहां भी नंबर 2550 के कृष्ण कच्चे आसपास में दिए अष्टमी पार्षद दिगंबर मंदिर अंतर्गत मंगल कलश स्थापना करोगे हम स्वाहा